वन विभाग में गृह जिले में पोस्टिंग न देने के आदेशों की धज्जियां उड़ रही है। दरअसल रेंजर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की पोस्टिंग में गृह जिला संबंधी आदेश तार-तार होते हुए नजर आ रहे हैं। अपनों को उपकृत करने और नेताओं की फरमाबरदारी में 8 को गृह जिले में पोस्टिंग। अमित सैनी रेंजर ग्रेड द्वितीय निवासी झुंझुनू पोस्टिंग रेंज नवलगढ़ वन मंडल झुंझुनू। विजय लक्ष्मी जाट रेंजर ग्रेड द्वितीय निवासी सीकर पोस्टिंग रेंज सीकर वन मंडल सीकर। दीपक कुमार साहू रेंजर ग्रेड प्रथम निवासी सवाई माधोपुर पोस्टिंग रेंज सवाई माधोपुर वन मंडल सवाई माधोपुर। सुरेश गुर्जर रेंजर ग्रेड द्वितीय निवासी सवाई माधोपुर पोस्टिंग रेंज गंगापुर सिटी वन मंडल सवाई माधोपुर। रामकिशन मीना रेंजर ग्रेड द्वितीय निवासी दौसा रेंज लालसोट वन मंडल दौसा। मांगू दान चारण रेंजर ग्रेड द्वितीय निवासी जैसलमेर रेंज इकाई 8 वन मंडल IIGP 2 जैसलमेर। मांगी जाट रेंजर ग्रेड द्वितीय निवासी बाड़मेर रेंज बाड़मेर वन मंडल बाड़मेर। साथी किशोर रेंजर ग्रेड प्रथम निवासी पाली रेंज बाली वन मंडल पाली। क्या इन प्रकरणों में वन मंत्री संजय शर्मा भूल सुधार करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी फोन लाइन पर है। निर्मल जी, इस पूरी खबर को लेकर विस्तार से जानकारी लेना चाहेंगे और जो ये तमाम प्रकरण है इसमें सवाल भी है कि क्या वन मंत्री संजय शर्मा जो भूल हुई है उसको सुधार करेंगे? बिल्कुल इंदु, देखिए ये मामला पूरा वन विभाग से जुड़ा हुआ और वन विभाग में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बिल्कुल। अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो पिछले दिनों जो नए रेंजर जो ट्रेनिंग करके आए उनको पदस्थापन किया गया, उसमें खुद विभाग ने अपने ही नियमों को तोड़ा। PCCF हॉफ के आदेश थे 2019 में, उसके बाद 2021 और इस वर्ष भी अभी जनवरी में दिसंबर में उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि जिनको भी पोस्टिंग दिया जाएगा उनको गृह जिले में पोस्टिंग नहीं होगी। लेकिन पिछले दिनों देखा कि रेंजर ग्रेड 1 और रेंजर ग्रेड 2 की जो पोस्टिंग हुई उसमें 8 ऐसे मामले भी निकल करके सामने आ रहे हैं जिनको गृह जिले के अंदर ही पोस्टिंग दे दी, जो कि नियमों के बिल्कुल विरुद्ध। बिल्कुल में जानकारी ये मिल रही है कि सियासी दबाव और अपनों को उपकृत करने के चलते इस तरह के जो ये पदस्थापन किए गए हैं। इसमें सबसे पहला जो मामला है वो अमित सैनी का है, वो रेंजर हैं ग्रेड 2। ये झुंझुनू के ही रहने वाले और इनको झुंझुनू में ही रेंज नवलगढ़ के अंदर इनको पोस्टिंग दे दी गई। इसी तरह विजय लक्ष्मी जाट को, वो सीकर के निवासी हैं, उनको सीकर वन मंडल में ही पदस्थापित कर दिया। दीपक कुमार साहू का भी मामला है, ये रेंजर ग्रेड प्रथम है, सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं, पोस्टिंग भी इनको सवाई माधोपुर रेंज में दी और वन मंडल भी सवाई माधोपुर है। सुरेश गुर्जर की बात करें तो ये सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं, इनको गंगापुर सिटी वन मंडल सवाई माधोपुर में। रामकिशन मीणा की बात करें तो दौसा के रहने वाले हैं, रेंज लालसोट दौसा वन मंडल में इनको पोस्टिंग दिया गया। मांगूदान चारण की बात करें तो जैसलमेर के निवासी हैं, रेंज इकाई 8 वन मंडल IIGP 2 जैसलमेर जिले में इनको पोस्टिंग दे दिया। मांगी जाट की बात करें तो इनको भी ये बाड़मेर के निवासी हैं, इनको बाड़मेर रेंज और बाड़मेर मंडल में ही पोस्टिंग दिया। किशोर कुमार की बात करें तो ये पाली जिले के निवासी हैं, इनको रेंज बाली वन मंडल पाली के अंदर इनको पोस्टिंग दिया गया। कुल मिलाकर के तमाम जो इस तरह के प्रकरण है, ऐसे और भी प्रकरण हो सकते हैं। 8 मामले तो ऐसे हैं जो सीधे तौर पर सामने आए हैं और इसमें सीधे तौर पर यह भी पता पड़ा कि खुद हॉफ के ही आदेशों की हॉफ के कार्यालय द्वारा ही उल्लंघन किया गया जब इनको यहाँ पर पदस्थापित किया गया। तो पूरे मामले में देखना होगा कि वन मंत्री संजय शर्मा किस तरह का कदम उठाते हैं, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक प्रदेश के अंदर तबादलों से बेन भी उठ गया। उसमें वन विभाग में भी व्यापक संख्या में तबादलों की तैयारी की जा रही है। खुद वन मंत्री संजय शर्मा और उनकी टीम लगातार लिस्ट बना रही है और देख रही है कि प्रदर्शन के आधार पर किन की परफॉर्मेंस कैसी है। गृह जिले में तो उनको उनकी कोई डिजायर नहीं आई है, उनको उनकी जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही उस तरह से उनको फील्ड में देना चाहिए, पोस्टिंग या उनको फिर किसी कार्यालय के अंदर पोस्टिंग दिया जाएगा, नॉन फील्ड पोस्टिंग दी जाएगी। तमाम बातें देखी जा रही हैं। लेकिन इन 8 मामलों में तो खुद हॉफ कार्यालय के आदेशों की हॉफ कार्यालय के अधिकारियों ने धज्जियां उड़ा दी। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि अब तो वन मंत्री संजय शर्मा को हस्तक्षेप करना होगा और इस तरह के जो आदेश है उन आदेशों की सख्ती से पालने के लिए ये दिखाना होगा, शासन का दमखम भी दिखाना होगा कि शासन के आदेशों की इतनी आसानी से अवहेलना नहीं की जा सकती और गृह जिलों के अंदर पोस्टिंग नहीं दी जा सकती। क्योंकि गृह जिलों में जिन अधिकारियों को पोस्टिंग दी जाती है वो कहीं ना कहीं उनके बायस्ड होने का, कहीं ना कहीं ये इस तरह का आरोप उनके ऊपर लगते रहे और दबाव भी रहता है उनको उस तरह के काम करने का। तो निश्चित तौर पर गृह जिले में पोस्टिंग नहीं देने के जो नियम बनाए गए थे उसके पीछे भावना भी ये थी कि इनको दूसरे जिले में ताकि किसी तरह का कोई पक्षपात ना हो, किसी तरह का दबाव ना हो, ये खुल करके काम कर सके। तो अब देखना होगा कि इन 8 पदस्थापन के मामलों में संजय शर्मा क्या निर्णय लेते हैं, क्या कदम उठाते हैं और क्या वन मंडलों में भेजते हैं। बिल्कुल निर्मल जी, देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि तो बड़ी चूक या बोले या फिर यूं बोले कि जिस तरह से सोच समझकर इनको उसी रेंज में दे दिया गया जिससे वो बिलोंग करते हैं। बहुत शुक्रिया निर्मल जी जानकारी देने के लिए।